महाराज दक्ष के यज्ञ में जितनी सामग्री थी उसे सब फेंक दिया था। राजा दक्ष का शीश काट दिया था वीरभद्र ने। यज्ञ विध्वंस हो गया था। उस समय समस्त देवताओं ने भगवान शिव जी से आराधना की थी कि प्रभु यज्ञ पूरा कैसे होगा। यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहता और बाधाएं भी आती हैं, परेशानी भी आती हैं, लेकिन बाधाओं को सहन करते हुए भी हमेशा यज्ञ को पूरा करना चाहिए। भोलेनाथ आज विचार करते हैं कि सती ने यह कहा था कि अंग भंग हो तो देवता तुम जिकाओगे जी शीश कट गो जी जुट जावे जी ना जुड़े हो। तो अगर तुम दक्ष को जिनना चाहते हो तो एक काम करिए, एक काम करिए। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड कू जइयो, अरे तुम उत्तराखंड कू जइयो और बकरा ये ढूंढ की लइयो। जाकी काया सब हुई कारी और बकरा की लटकती हो डाड़ी। एक बकरा ढूंढ के लाओ। ध्यान रखना, बकरा ही क्यों मंगवाया और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया भोलेनाथ ने कि राजा दक्ष में मैं है कि जा दुनिया में जो कछू सो और बेई में बकरा में मत मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। आज उस बकरा की गर्दन कटवा करके दक्ष के धड़ से लगा दी। दक्ष जब जिन्ना भय तो कंधा के नीचे तो बेई शरीर हो और मोह गो बकरा गो तो कुछ कई वो चाहते भीतर थे बाय नहीं कह पाए जो पहले कहते हैं। आवाज निकली तो क्या निकली आपने देखा होगा। ये काबर भर के आती हैं, अब खूब चल रही है। पर ध्यान रखना, जब जब हमेशा अनाचार और अत्याचार हुआ तो धर्म की आड़ में, धर्म की आड़ में ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं रोड पे। अब किसी का बेटा बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, किसी की मां बीमार है और वो आगरा तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाया। इस तरह से रोड को रोक दिया 5-5 घंटे। लेकिन ध्यान रखना, ये कावड़ का जो विधान है, जहां तक मैंने लिखा देखा है, अगर और किसी ने कहीं देखा हो तो हम उसे भी सीखने को तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। क्या जिस दिन सागर का मंथन हुआ था 14 रत्न निकले थे, उसमें विष निकला था और विष जब निकला तो उस विष की गर्मी से दुनिया बेचैन हुई। तो समस्त देवताओं ने, दानवों ने वह विष को ग्रहण करने के लिए भोलेनाथ से कही कि सबसे पहले तुम ही आ जाओ। ठीक है, कितने भोले देवता हैं। अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि सब देवतन ने, दानवन ने सबसे ज्यादा इज्जत मेरी है करिए, तो पहले नंबर पे मुझे बुला रहे हैं। वो जहर दे दिया। अब भोलेनाथ विचार करते हैं कि ये विष अगर बाहर रहेगा तो दुनिया इसके विष के गर्मी से जल के मर जाएगी, और अगर ये मेरे अंदर जाता है तो विष का गुण है मारना, जहर का गुण है मारना, और अमृत का गुण है बचाना। तो जहर का गुण है मारना, तो ये अंदर जाएगा तो मुझे मार देगा और बाहर रहेगा संसार के जीव मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने उस विष को कंठ में फंसा दिया, यही रह गया बीच में, नीला पड़ गया, उसे नीलकंठ नाम मिला। और जिस समय शरीर में बेचैनी हुई उस विष की गर्मी से भोलेनाथ को चैन नहीं पड़ा, तो समस्त देवताओं ने गंगा जल भर भर के शिव जी को स्नान कराया। सबने स्नान कराया। वो दिन था शिव तेरस का। शिव तेरस को भोलेनाथ को सब देवताओं ने गंगा जल से भर भर के स्नान कराया। तब वो विष की गर्मी थोड़ी सी शांत हुई। प्रक्रिया ये थी, इसलिए भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल डाला जाता है।
अब मेला बना लो हैं? जाके मेहता ही बाप जिंदे बैठे हुए हैं, भाई जरूरत का है? सबसे बड़ी कावर तो वही है, माता पिता दोनों घर पे बैठे हैं। श्रोता बंधु, जिस समय आज आवाज निकली तो निकली क्या थी उनके मुंह से? कैसे? अरे बम्बा बम्बा और अटल बम्बा देखी, बम्बा बम्बा और बम लहरी, बम्बा बम्बा यार अटल बम्बा देखी, बम्बा बम्बा यार बम लहरी, बम्बा बम्बा और अटल बम्बा देखी, बम्बा बम्बा और बम लहरी, बम्बा बम्बा यार अटल बम्बा देखी, बम्बा बम्बा यार बम लहरी, और मैं हूँ जीवा और तू ब्रह्म देखी, अटल बम्बा और बम लहरी, मैं हो जीव यार तू है ब्रह्म देखी, अटल बम्बा यार बम लहरी। ध्यान रखना, अब समझ पाए कि मैं जीव हूं और ये ब्रह्म है। अब जान पाए थे ये बम जो शब्द बोला जाता है दोहा बोल के रास्ता में, ये सबसे पहले बोला था दक्ष ने। दक्ष से पहले किसी ने नहीं बोला। श्रोता बंधु, उस सती मैया के शरीर को जले हुए को हाथों पर रख लिया। विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन से उस काया के 9 भाग कर दिए थे। 9 जो 9 भाग हुए थे वो आज 9 दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। बोलिए दुर्गे मैया की। श्रोता बंधु, सती मैया के अवतार से ही पार्वती का अवतार हुआ, और पार्वती का अवतार हुआ उस समय उस तारकासुर नाम के दैत्य के कारण और ये 200 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है बंटू पहलवान ग्राम पैसई से। ये हमारे शिष्य हैं, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो भगवान भोलेनाथ का जब भगवान ने कह दिया था कि तारकासुर को शिवजी का अंश मारेगा, तो देवताओं के महान अथक प्रयास से, संतों के प्रयास से, सप्तऋषियों के प्रयास से शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये शिव पार्वती का विवाह वहां कह दिया था। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, और जिस समय शिवजी और पार्वती जब पर्वत में निवास करते थे, श्रोता बंधु,